28 अगस्त है, दिन सोमवार का है, अंतिम श्रावणी मेला का सोमवार है। और इस बार मैंने डीएम साहब को देखा कि सबसे अधिक श्रावणी मेला में इनका दौरा रहा। धरातल पर हर समस्या से कांवड़िया से बात करते रहे और मुहर्रम का त्यौहार बहुत अच्छा शांतिपूर्ण गया, विशेरी पूजा गया, अब जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है। सर कैसा लग रहा है भागलपुर में इन दिनों? काफ़ी त्यौहार बेहतर शांतिपूर्ण तरीके से गया। इसमें सब लोगों की मेहनत है, पुलिस की, स्थानीय प्रशासन की, जितने मजिस्ट्रेट्स लगे रहते हैं, हाँ। और जो शांति समिति होती है, पूजा समिति होती है, वो भी काफ़ी एक्टिव रहती है। हम लोगों का सब लोगों के साथ बैठक भी हो जाता है पीस कमेटी का, सभी स्तरों पर, थाना से लेकर के जिला स्तर पर, तो सबका सहयोग रहता है। अच्छे से सारे पर्व त्यौहार जो है वो संपन्न हुए हैं, लेकिन फिर जो है फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो बढ़िया से सब लोगों के सहयोग से अच्छे से हम लोग सारा त्यौहार संपन्न करें। सर रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, चोलों है, क्या कहिएगा रक्षाबंधन पर भागलपुर के शहरवासी को? नहीं, सभी पर्व त्यौहार पे हम लोगों का यही रहता है कि बिल्कुल सौहार्द का वातावरण है, लोग खुशी के माहौल में, जो उत्सव का एक माहौल रहता है सेलिब्रेशन का, उसमें अच्छे से एंजॉय करें और किसी तरह का आपसी वैमनस्य नहीं होना चाहिए। प्रशासन, पुलिस, सब लोग जो है आपकी सेवा में लगी रहती है, तो सब लोगों के सहयोग से, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके सहयोग से शांति का माहौल रहे, यही हम लोगों का प्रयास रहता है। अंतिम सोमवार है श्रावणी मेला में। सर लगातार इधर आप जा रहे थे, क्या लगा आपको श्रावणी मेला में? किस किस बिंदु पर ध्यान आपका रहा? बढ़िया हुआ है श्रावणी मेला। कई सारी चीज़ों की शुरुआत हम लोगों ने पिछले साल से की थी, जैसे नया जो खूबसूरत नमामि गंगे घाट, जहाज़ घाट जो बोलते हैं, तो उस पर बढ़िया उद्घाटन कार्यक्रम और पूरे माह भर सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस बार 2 माह तक वो कार्यक्रम चला और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। कहीं कोई शिकायत, आपको किसी तरह की बड़ी शिकायत जो है, छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, उसका त्वरित निराकरण हो जाता है, तो कोई मेजर समस्या नहीं हुई। बहुत पीसफुल तरीके से सभी पदाधिकारी, कर्मी, सबके सहयोग से अब तो बिल्कुल लास्ट मतलब सावन का महीना ख़त्म हो रहा है, तो अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ, जितने इसमें स्टेक होल्डर्स लगे रहे, चाहे वो नगर परिषद हो, वो स्थानीय अंचल प्रखंड का प्रशासन हो, स्थानीय थाना, बाहर से काफ़ी पुलिस बल, होमगार्ड के जवान, वरीय पदाधिकारी, सबका सहयोग रहा और बहुत बढ़िया से जो है श्रावणी मेला संपन्न हुआ है। इसके लिए सभी बधाई देता हूँ। विशेरी पूजा बड़ा शांतिपूर्ण हुआ सर, नहीं कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता था, बड़ा क्या आपको इसने किया? आपने किस किस पॉइंट पर ध्यान दिया? हर जगह मजिस्ट्रेट के जैसा हम लोगों ने मतलब पहले से जो हम लोग SOP फॉलो करते आ रहे हैं, शांति समिति की बैठकें हुई, हर एक संवेदनशील पॉइंट्स को चिन्हित करके मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स की तैनाती हुई, अतिरिक्त पुलिस बल भी भागलपुर में काफ़ी मिल जाता है, तो फ्लैग मार्च वगैरह हुआ और सभी सीनियर ऑफिसर्स लगातार जो है अटेंटिव थे, सब लोग लगातार विजिट भी कर रहे थे, तो बढ़िया से हुआ। आगे भी अच्छे से पर्व त्यौहार संपन्न होगा। शांति समिति, पूजा समितियों का भी काफ़ी सहयोग रहता है, वो लोग भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सबके सहयोग से अच्छे से हुआ। शहर का, ज़िले का माहौल अच्छा रहे, ये सबके लिए अच्छा रहता है, प्रशासन के लिए भी, स्थानीय लोगों के लिए भी, किसी तरह की कटुता किसी के मन में न रहे, तो ये प्रयास हम लोगों का रहता है और इसके लिए सभी लोग बधाई के लिए। सर NDRF के लिए आपने कुछ अच्छा किया भागलपुर के लिए, जो पहले कभी ऐसा नहीं था, इस पर क्या लगा? 2 योजनाएं जो हैं वो स्वीकृत हुई हैं। एक में तो काम भी शुरू हुआ है, अगले साल कंप्लीट भी हो जाएगा। जो आपदा रिस्पांस के लिए जो SDRF का ट्रेनिंग और कम जो रेजिडेंशियल पूरा सेटअप होता है, हाँ। SDRF की एक बड़ी टुकड़ी यहाँ पर सालों भर रहती है, तो वो सारी उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और यहाँ के जो स्थानीय अन्य लोग हैं, जैसे आपदा मित्र होते हैं या कई सारे अन्य सरकारी कर्मी, पुलिस पदाधिकारी, उनके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इसके लिए SDRF का रिस्पांस सेंटर यहीं शहर के बगल में, अंचल तो सब और पड़ जाएगा, हम लोगों ने 1 एकड़ ज़मीन दी थी और लगभग 10 करोड़ की लागत से वो बिल्डिंग बन रही है और उम्मीद है कि अगले साल जो है वो बन जाएगा। और NDRF के लिए रीजनल सेंटर जो पूरे इस आपके पूर्वी जो उत्तर और दक्षिण दोनों के लिए एक मेजर सेंटर रहेगा, उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने, पॉलिटेक्निक की जो खाली ज़मीन थी उसमें सचिव महोदय से बात करके उसमें स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है, ज़मीन ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर दिया है। तो एक बड़ा NDRF का रिस्पांस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और बहुत बड़ी कब तक तैयार होगा सर? ये अभी हम लोगों ने ज़मीन ट्रांसफ़र किया है, ये प्रक्रिया में है और इसमें जो है ये होम मिनिस्ट्री के लेवल पर भी आगे चीज़ें स्वीकृत होंगी और उसके बाद फिर उसमें निर्माण कार्य होगा। ज़मीन हम लोगों ने विभाग से अनुमति प्राप्त करके ट्रांसफ़र कर दी। डीएम साहब सुबह सुबह 10 बजे ऑफिस चले आते हैं, कैसा लगता है भागलपुर जिले में सुबह सुबह एकदम राइट टाइम आते हैं, जनता से भी आप मिल रहे हैं? ऑफिस तो सबको टाइम से आना चाहिए, चाहे वो हाँ। कोई पदाधिकारी हो, कोई कर्मी हो, और
टाइम से, या तो जो फील्ड में जब निकलते हैं तो फील्ड में आप रहें, या ऑफिस के समय में ऑफिस में रहें। तो ये तो सबके लिए तो ड्यूटी है, कोई इसमें सरकार की कोई नई योजना है स्मार्ट सिटी पर सर, जो आपने धरातल में उतारी हो अपने कार्यकाल में सर? कई सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। जैसे जब बराड़ी रिवर फ्रंट बन जाएगा तो उसकी खूबसूरती देखने लायक होगी। अभी जो हम लोगों ने नया टाउन हॉल, जो बिल्कुल आपने देखा है, अत्याधुनिक सुविधा के साथ 1000 की कैपेसिटी, फुल AC, प्रॉपर कारपेटिंग और बहुत खूबसूरत लाइट्स, फव्वारा सब लगाया गया है। तो ये भी अगले 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हम लोगों ने 15 अगस्त में वहाँ कार्यक्रम कराया था एक ट्रायल के तौर पर, तो वो एक बड़ी सौगात होगी। अल्टरनेट बाईपास जो आपका आदमपुर घंटाघर से स्टार्ट होकर के मायागंज अस्पताल से होते हुए सीधा विक्रमशिला पुल तक वो भी बन गया है। तो वो बन जाने से शहर के ट्रैफिक पर जो है दबाव कम होगा, सड़कें चौड़ी हुई हैं, और जो मल्टी लेवल पार्किंग है वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ होगी। तो वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 महीने में बन जाएगा। साइकिल ट्रैक बना है। जो बूढ़ानाथ मंदिर, जो सरकार रिक्रिएशनल फ्रंट बोल रहे हैं सर, वो भी कंप्लीट हो गया है। सैंडिस में बहुत सारी सुविधाएं, हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, वहाँ का चाहे स्विमिंग पूल हो, जिम हो, घूमने के लिए कैफेटेरिया, स्टेशन क्लब, जो प्राचीन एक बहुत बड़ी विरासत थी, सारा जीर्णोद्धार हुआ है। तो ये सब बड़ी स्कीम्स कंप्लीट हुई हैं। 4 लेन का काम तेज़ी से चल रहा है, और जो पुराना जो NH80 था उस पर भी 2 पैकेज में काम चल रहा है। विक्रमशिला पैरेलल पुल के लिए ज़मीन हम लोगों ने पिछले साल ही दे दी थी, टेंडर वगैरह के प्रोसेस में। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और सर कुछ त्यौहार को लेकर सब बढ़िया से सब बढ़िया से रहेगा। हाँ। सब लोगों के सहयोग से बिल्कुल अच्छे से। या अंतिम रहिएगा त्यौहार पर, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, चोलुम है, तीनों त्यौहार के लिए देखिए, त्यौहार में बिल्कुल सौहार्द का वातावरण है। लोग अपने परिवारजन, मित्रजनों के साथ बढ़िया से इसको सेलिब्रेट करते हैं। पुलिस भी चौकस रहती है, प्रशासन भी लगा रहता है। तो हम लोगों की सब लोगों से यही अपील और उम्मीद रहती है कि अच्छे से, अगर किसी का कोई अगर प्रयास है, कोई दूषित प्रयास कोई करना चाहता है, तो उसको अविलंब प्रशासन के संज्ञान में लाइए कि उसको इमीडिएटली उस पर कार्रवाई सर, एक लाइसेंस लेके जो है हथियार लाइसेंस को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। हथियार लाइसेंस वाले कोई गलत आदमी इस्तेमाल कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो जो है लगातार उसका वेरिफिकेशन हम लोग कराते रहते हैं कि कहीं कोई अवैध प्रयोग ना हो। जो जिनकी मृत्यु हो गई है और उनका लाइसेंस समय से जो है सरेंडर करके उसको रद्द हो जाए, हथियार सरेंडर हो जाए, लाइसेंस रद्द हो जाए, उसका कोई दुरुपयोग हो तो उसमें कार्रवाई हो। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अधिकारी है सुब्रत कुमार सेन, और इनका कार्य भागलपुर में देखा जा रहा है। लगातार श्रावणी मेला अंतिम सोमवारी है, और विशेरी पूजा बहुत शांतिपूर्ण गया, मुहर्रम शांतिपूर्ण गया, और अभी रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है और चेहलुम है। DM साहब क्या क्या कह रहे हैं आप हमारे पूरे चैनल पर देखते रहिए। मैं DM साहब के कार्यालय से दीपक नौरंगी।